हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश। दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस करने की काबिलियत है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग की एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड की है। आप सोच सकते हो कि हमारा मन कितना अनस्टेबल हो गया है। हमें माइंडलेस स्कूलिंग की आदत जो हो गई है, फिर हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई में या किसी काम में ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम में आदत ही नहीं बची है फोकस करने की। और आदत से ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कि फोकस करते कैसे हैं। इस वीडियो में आप जानोगे कि फोकस करने के टिप्स क्या क्या हैं और उनकी लगातार प्रैक्टिस से आप फोकस पे एक मास्टरी हासिल कर सकते हो और कोई भी काम बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो क्या है ये फोकस का मतलब? फोकस यानी आप किसी भी काम को कितने ध्यान से करते हो और कितने अटेंशन दे पाते हो। और आपका अटेंशन स्पैन का मतलब होता है कि कितनी देर ये फोकस उन चीज़ों पर या उन कामों पर रख सकते हो। फोकस को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो एक बच्चे और उसकी माँ की कहानी है। एक दिन बच्चा नाराज़ होकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मैंने आपको कितनी बार आवाज़ दी पर पूजा करते वक्त आपने सुनी ही नहीं, ऐसा कैसे? तो माँ ने हंसकर कहा, पहले तू मेरा एक काम कर, इस सुई में धागा डाल दे, फिर बताती हूँ। तो उस बच्चे ने तेजी से उस धागे को सुई में डालने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। काफ़ी बार फेल होकर वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, पर उसकी माँ ने उसे गहरी सांस लेकर एक छोटा ब्रेक लेने को कहा। इस बार फिर वो कोशिश किया और इस बार सुई में धागा चला गया। इस पर बच्चा बहुत खुश हुआ। जब सुई में धागा चला गया तो बच्चा काफ़ी खुश हुआ और खुश होकर जब देख रहा है तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी। तो पीछे से एक आवाज़ आई। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं कब वहाँ से उठकर चली गई? तो बच्चे ने चौंक कर कहा कि हाँ, मेरा पूरा ध्यान मेरे काम में था, किस तरह से सुई में धागा को डालना था। तभी उसकी माँ उसको समझाती है कि किसी भी काम को जब पूरी लगन के साथ करते हो, पूरी सावधानी के साथ करते हो, तो वो काम पूरा होता है और आसपास क्या हो रहा है वो पता भी नहीं चलता है। इसीलिए किसी भी काम को पूरी ध्यानपूर्वक करें, जिससे आपका वो काम सफल होगा। उसी तरह जब मैं पूजा में थी तो मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान पूजा पर था। तो इस कहानी से मुझे पता चलता है हम सबों को, किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए सिर्फ इच्छा काफ़ी नहीं होती, फोकस भी बहुत ज़रूरी है। हम सबको कहते हुए सुनते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल बनना है, बट सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत के साथ एबिलिटी सब में नहीं होती। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जिससे आप अपनी फोकस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस। नंबर 1 है मेडिटेशन, जो आप कई एक टेक्निक से कर सकते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस, जिसमें आप अपने माइंड को किसी एक वस्तु, थॉट्स या एक्टिविटी पे फोकस करके, जिससे कि आप अपने माइंड को या ब्रेन को अटेंशन पाने के लिए या फोकस करने के लिए शार्प कर सकते हैं। एक काम और स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप अगर सांस ले रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान सांस लेने पर होना चाहिए।
अगर आप कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसी एक्टिविटीज़ पे होना चाहिए। जैसे आप अगर बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोने में आपको देखना है कि साबुन उसमें पूरा सब जगह लगा नहीं लगा, पानी हाथों पर गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, वो उसको साफ़ कर रहा है तो कैसे हो रहा है। मैंने आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उसी काम में होना चाहिए। बिना ध्यान भटकाए एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ और सिर्फ आप अपना ध्यान उसी काम पर लगाए रहें, जिससे आपका ध्यान भटकेगा भी नहीं और जो काम आप कर रहे हैं वो आपका काम काफ़ी अच्छा और सफाई से ढंग से हो भी पाएगा। आपका ध्यान भटकने से हो सकता है ध्यान आपके बर्तन, पानी गिरने की और आपका सफाई करने की एक्टिविटीज़ के ऊपर ही आपका पूरा ध्यान, उसका आवाज़, उसका साउंड, उसका क्लैरिटी, उसका क्लियरेंस और वो बर्तन ढंग से रखा जाना चाहिए अपनी जगह पे, उतने तक आपको वहाँ पे ही ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे आपका मन भटकेगा भी नहीं दूसरे जगह पर, ना आप डिस्टर्ब हो पाएंगे और आप बहुत अपने आप को कूल पाएंगे। इस चीज़ को आप किसी भी काम पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। जैसे सपोज़ आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस वक्त उसी काम पे अगर केंद्रित होगा। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपका हर निवाला को आप अगर टेस्ट करके खाओगे, गिव्स यू लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉट्स ऑफ प्लेजर कि हाँ मैंने ये खाया, मैं ये पिया, मैं ये सुना, मैं ये देखा, तो पूरी लगन, पूरी ध्यान और पूरी शिद्दत के साथ जिस काम को आप जिस वक्त कर रहे हैं उसी जगह पर केंद्रित कर अपने आप को उस काम को परफेक्शन में लाइए। और एक तरीका है जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेटेड हैंड, जैसे मान लीजिए अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, आप लेफ्ट हैंड से ट्राई कीजिए। आपका काम स्लो डाउन होगा बट आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि वो आपका नॉन डोमिनेटेड हैंड है। उस हैंड से आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप उससे करने की आदत नहीं है आपको। राइट हैंड से आप अगर करते हो तो आप राइट हैंड में काफ़ी स्पीड और काफ़ी आप परफेक्शन करते हो, लेकिन आपका उसमें ध्यान भटकने की चांसेस रहती है। लेकिन अगर आप नॉन डोमिनेटेड हैंड के साथ कुछ देर, जैसे आप लिखते हो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से थोड़ी देर कोशिश करो आप लिखने की, देखोगे आपका ध्यान उस वक्त केंद्रित हो जाएगा कि हमें ये लिखना है। भले आप एक वर्ड को लिखने में कुछ समय लोगे, बट आप फील करोगे उस वक्त आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित है कि मुझे ये राइट लिखना है और इसको किस अच्छे से लिखूं। इसी तरह मेडिटेशन की कई एक और भी यूज़फुल टेक्निक्स है जिसके थ्रू से आप अपने माइंड को कंसंट्रेट, कूल, काम रख सकते हो। अगर ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अगर देंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। नंबर 2 टेक्निक है टेक अ ब्रेक। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल और बेस्ट टेक्निक है अपने माइंड को कूल, काम एंड ध्यान को दूसरी जगह डिस्टर्ब होने से बचाने का या समेटने का, फोकस करने का या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। जिसमें मैं आज आपको 2 मेथड के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक है पोमोडारो मेथड, जिसमें आप 25 मिनट काम करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, जिसमें उस 5 मिनट के ब्रेक में आप अपने काम से बिल्कुल हट कर कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी काम को करते हो। उस जो 25 मिनट आपने काम किया उस काम से बिल्कुल हट के, जैसे कि कोई पजल सॉल्व करना, कुछ डांसिंग करना, कुछ अगर गाने की शौकीन हैं तो आप गाना भी गा करके अपने माइंड को उस समय में फुल्ली अपने काम से डाइवर्ट कर ले, जो उस काम को आप 25 मिनट किए हैं। ये शॉर्ट एक्टिविटीज़ एंड शॉर्ट ब्रेक मेथड है, जहाँ पर कि आप अपने माइंड को पीसफुल या कूल, काम या ध्यान, मैंने ये थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन आप अपने माइंड को डाल करके रख सकते हैं। अब आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 52/17 मेथड, जिसमें आप 52 मिनट काम करते हैं और 17 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। जिसमें इस टेक्निक से अगर आप काम करते हैं तो इसमें
आप री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं अपने काम को करने के लिए, और आपका फोकस भी काफ़ी शार्प हो जाता है। इवन आप इस टेक्निक्स को पढ़ाई पे भी ध्यान यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई पे भी लगा करके इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। 52/7 52 मिनट्स का अलार्म लगा दीजिए, 17 मिनट्स का आप ब्रेक ले लीजिए, तो दिमाग पे कोई लेयर नहीं आएगा, ना ही कोई तरह का आपको डिस्टरबेंस फील होगा। तो एक ही लाइन को आपको 10 बार या बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और नंबर 3 है डिस्ट्रैक्शन। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि यार काम नहीं हो पा रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, या फिर ये फ़ोन या लैपटॉप ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, ना ही वो आपका डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर आप उसका गुलाम बन जाते हो और हर एक नोटिफिकेशन पे आप अगर फ़ोन ऑन करके उसे देखने लगते हो, या उसकी ओर ध्यान चला जाता है, या उसकी ओर आप चले जाते हो, मूव कर जाते हो, या आपका हाथ भी अगर उस ओर चला जाता है, तो ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको इमीडिएट कंट्रोल करना है। आजकल तो वैसे भी मोबाइल पे बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, म्यूट, या फिर डिजिटल वेलबींग, जो आपके नोटिफिकेशन और स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करता है। नंबर 4 है मल्टीटास्किंग। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम अगर हम एक टाइम पे करेंगे तो हम बहुत टाइम को बचा लेंगे या सेव कर पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम अच्छा होगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो फोकस ही नहीं कर पाएगा किसी एक काम को, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो स्पॉटलाइट के जैसा है, वो किसी एक काम पर एक वक्त में फोकस दे पाएगा। पर अगर आप मल्टीपल काम्स या 10 काम को या 15 काम को कर रहे हो, तो वो बड़े एरिया को लाइट करने में डिम हो जाएगी। और अगर आप एक काम पे फोकस करते हो तो आपका वो काम जल्दी और बिना गलती के खत्म होगा। इसके अलावे आप सही वक्त पे सोकर और पूरी नींद पूरा करके उठें या जगें, रेगुलर एक्सरसाइज भी करें, और जिस भी गेम लाइक बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, लूडो खेलना, कैरम खेलना, जिस भी गेम में आपका इंटरेस्ट हो उससे भी अपने माइंड को एक्सरसाइज दें और माइंड को पीसफुल रखें। और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट्स जिस बोलते हैं, प्रॉपर डाइट्स आप ज़रूर लें, जिसमें आप हाईली जंक फूड्स या ये शुगर या कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हाईली फैटी प्रोडक्ट्स या हाईली जंक फूड्स को आप अवॉइड करें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक है या टिप्स हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें, सो दैट मैं और अच्छे से इन चीज़ों को अगली वीडियो में आपको बता सकूं और उसके बारे में चर्चा कर सकूं। इसके साथ साथ आप सबों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। सो गाइज, दिस इज जयप्रकाश। नाउ I am requesting you to please like, subscribe and watch my full video and share with your friends nearer, dearer, and ask him to like and subscribe the video so that the upcoming videos are very useful, and I am very hard working on this to just give you a small tips which is possible for everyone to implement in his personal life. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.